वेलकम बैक नादरीन। नादरीन, हम बात करें मुल्क में बदअमनी और इससे किनको फ़ायदा पहुंचेगा और किनको नहीं, और जिनको फ़ायदा पहुंचना है, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ऐसी बदअमनी फैलाई जाए और जिससे एक मासूम लोग जो हैं वो उसको निशाना बनाया जा रहा है। और हर बार हम इस तरह के हवाले से अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी आप तक तमाम मालूमात फ़राहम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नादरीन, कुछ रैलियों का भी इनेकाद हो रहा है ताकि अवामी सतह पर भी एक यकजहती का इज़हार हो। इसमें ना सिर्फ सिविलियन बल्कि पाक फ़ौज के जवान भी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और एक मुसलसल जद्दोजहद है जो जारी है इस वक्त। और बहुत सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो लाशें उठाए हैं। बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल है। इस हवाले से रैलियों का भी इनेकाद किया जा रहा है। चेयरमैन है तकरीम शुहदा फाउंडेशन पाकिस्तान के चौधरी मज़हर इकबाल साहब क्या करने जा रहे हैं, किस तरह इन तमाम चीज़ों को देखते हैं चौधरी मज़हर इकबाल साहब, हम चाहेंगे कि आगाह भी करें। बहुत तकलीफ़ दे चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही होती हैं जब जब इस तरह के मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं अपनी जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं, इस तरह के अज़ाइम हैं, वो सामने लेकर आते हैं। जी चौधरी मज़हर इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली रज़ा, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। जी ये अभी देख ले, रमजान के इस बाबरकत महीने में इतना दिल दुखी है, इतना ज्यादा दिल दुखी है कि ये दहशतगर्द जो हैं, ये ऐसे दहशतगर्द जो मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलाने के तो दूर की बात, मैं कहता हूँ ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। और इन्होंने निहत्थे और मासूम शहरियों पर, औरतों पर, मासूम बुजुर्गों पर इस तरह से जो हमले किए। और अभी ये जाफर एक्सप्रेस वाला जो वाकया है, इसमें मासूम शहरियों को उनको ढाल बनाकर ये आखिर क्या सबने चाहते हैं? देखा कि जनाब खुलेआम फायरिंग की गई, सबने देखा जी जी। कि किस तरह इंसानी ढाल और बनाई गई, किस तरह, मगर हाँ ऑपरेशन भी जारी है। अब भी इतलात आ रही हैं, जवान भी हाँ। शहीद हो रहे हैं, सिविलियंस को भी निशाना मैं बनाया समझ जा रहा है। चौधरी मज़हर इकबाल साहब, जी ये जी, मतलब मैं यही तो कहता हूँ कि ये नाम नेहाद अपने आप को मतलब हकूक की जंग, किस हकूक की जंग लड़ रहे हैं? ये मुसलमानों को मार रहे हैं, ये मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को, औरतों पे जुल्म कर रहे हैं। तो किस चीज का, ये कौन सी तहरीक है? ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये डॉलर लेकर, ये बाहर के मुल्कों से डॉलर लेकर, और ये एक एक सर की कीमत जो है वहां से वसूल करते हैं। और ये सब के सब बाहर के और जो कुव्वतें हैं, बैरूनी कुव्वतें हैं, उनसे ये मतलब उनके आलाकार हैं, और वहां से ये सारे जो है ऑपरेट हो रहे हैं। और इनका बस यही एक मकसद है कि पाकिस्तान को जो है डिस्टेबलाइज करने की खुदा न खास्ता कोशिश कर रहे हैं चौधरी ये। मदर इकबाल साहब, अभी और हमारी हुकूमती सतह पर भी बातचीत होती रहती है कि हम ये देख रहे हैं कि जनाब तालीम को लेकर बलूचिस्तान के अंदर अब मंसूबों के ऊपर बात हो रही थी। अब बेरोज़गारी को ख़त्म करने के हवाले से हुकूमती सतह पर बड़े लेवल पर प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। जहां हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव काम हो रहा है, जहां हम ये देख रहे हैं कि जी कौमी धारे के अंदर, कौमी यकजहती के अंदर लाने की बात लार्जर स्केल में की जा रही है, तो उसी दौरान हम ये देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े जो वाक़यात हैं, रियासत को की रट को चैलेंज करना, इस तरह इस लार्जर स्केल के ऊपर कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो ज़िंदा रह सकें, इस हवाले से ये कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौमी यकजहती के हवाले से हमारे इतलात के मुताबिक आप लोग भी रैलियों का इनेकाद कर रहे हैं इस तरह इस मामले के ऊपर कि जी जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं उन वो अकेले नहीं, उनके साथ पूरी कौम खड़ी है। उस हवाले से क्या हिकमत अमली बना रही है आपकी फाउंडेशन? हम जाएंगे कि उस हवाले से भी आगाह जी जी, करें। तकरीबन शोधा फाउंडेशन इंशाल्लाह कल सारे मुल्क में पुरअमन रैलियों का इनेकाद कर रही है, जो इस दहशत गर्दी के खिलाफ सारी कौम यकजा है। और सबसे ज्यादा दुख की और अफसोस की बात यह है कि देखें, एक तरफ इतना बड़ा सानिया कर पेश है हमें, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के जो सोशल मीडिया के जो इंतशारी टोला है, वो इतनी गलत किस्म की खबरें उसने डालना शुरू की हुई हैं कि आपको चाहिए कि भाई अपने जो फौजी जवान ऑपरेशन कर रहे हैं, जो लोग वहां पर बेचारे मुसीबत में हैं, उनको सपोर्ट करें। ये तो अब आया हो बल्कि चुकी है उल्टा। चौधरी मदर इकबाल साहब, अब ये जी जी बात तो आया हो चुकी है कि जी कौन इंतशारी है और जो इंतशारी टोला है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये तो अब लोग देख रहे हैं कि जनाब जो खुशी इधर नुकसान पहुंचाकर मुल्क दुश्मन अनासिर को होती है, हैरान कुन तौर पर कुछ ऐसे मखसूस ग्रुप्स हैं जो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जनाब उस पैटर्न को पैटर्नाइज किया जाए और चीज़ों को उस तरह लेकर जाया जाए, मगर वो एक मखसूस टोला है। मगर हम ये समझते हैं कि एक लार्जर स्केल जो है वो अपने इन शोधा के साथ
और इन तमाम जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इसके अंदर सिविलियंस भी हैं, इनके अंदर वो लोग भी हैं जो मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबकी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए जो है वो दी जा रही है। मगर हम नहीं समझते कि हम ये समझते हैं कि उनको सोशल मीडिया पे भी बड़े जवाब मिल रहे हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि जनाब ये देख लीजिए कि लोग अब देख रहे हैं कि बैरून मुल्क जो कुव्वतें हैं, जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, वो और आप एक एजेंडा पर हैं, नजर आने लग गए। अब बेनकाब भी हो रही हैं बहुत सारी चीजें। चौधरी मजहर इकबाल साहब क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि देखिए पाकिस्तान में एक मतलब इतना अफसोसनाक हेलीकॉप्टर का हादसा होता है जिसमें हमारे मतलब आला अफसरान की शहादतें हो जाती हैं, या ये बन्नू कैंट पर हमला होता है, या ये जाफर एक्सप्रेस वाली बात है। तो इस पे आगे से किस तरह खुशियों के शादियाने बजाए जाते हैं, सारी कौम देख रही है। लेकिन ये इंशाल्लाह ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये डॉलर कमाने वाले जो बाहर के मुल्कों में बैठ के इस तरह की चीजें कर रहे हैं, कौम समझ गई है, सारी कौम इनको जानती है। आप ये खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल लें, देखिए वहां पर अमनो अमान की जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत पर होती है ना, सूबाई जी जी। हुकूमत पर आयद है कि वो अपने सूबे में अमनो अमान कायम रखे। लेकिन वो इसमें बिल्कुल बुरी तरह से फेलियर उनका हो चुका है, बुरी तरह से उसमें नाकाम हो चुके हैं। और वहाँ का जो वजीर आला, वहाँ एक पार्टी की इसी जो मैं इसको इंतशारी वो कहूंगा, उनका जो वहां पर अक्सरियती हुकूमत है, उसका वजीर आला कहता है कि जो जो आप पे स्टेट पर हमलावर हैं, जो आपकी फौज पर हमलावर हैं, जो मासूम शहरियों पर हमलावर हैं, वो कहते हैं उनसे बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। मुझे तो डर है कल ये ना कहना शुरू कर देगा कि भारत की जो खुफिया एजेंसी रहा है उनसे भी मुज़ाकरात करने चाहिए हमें। तो इस तरह की दुख चीजें की बात है, आप देख इंतहाई रहे दुख की पारा बात है। कनार में मेरा ख्याल है पिछले 6 महीनों से रास्ते बंद है, वो खुलवा नहीं चौधरी सके। मदर इकबाल साहब, और इस लोग तरह की ये बातें वो सियासी करते हैं। पॉलिटिक्स और ये जो पॉलिसीज हैं इसके ऊपर भी खफा हैं। केपी के अंदर भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि लोग खुश नहीं हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि भैया आपको इसलिए नहीं लगाया था कि आप वन एजेंडा के ऊपर चले जाएं कि जी जी सिर्फ आपने बिल्कुल अपनी पार्टी के बिल्कुल। लीडर को बाहर निकालना है, आपने इस मुल्क जी और जी जी सूबे के लोगों को भी देखना है। उनको आपने जी जी तालीम के जी अंदर कितनी मदद दी, आपने कितनी जी जो है वो बेरोजगारी खत्म की, आपने कौन सी बुनियादी सहूलियात के ऊपर इकदाम उठाए। लोग सवाल कर रहे हैं। मगर सवाल ये है सर, कुछ इस भी वक्त नहीं। हम बात कर रहे हैं हम्म, कि कौमी यकजहती के हवाले से हम ये देख रहे हैं हम्म, कि एक मैसेज अब लार्जर स्केल पे जा रहा है कि जनाब कौम साथ खड़ी हुई है चीज़ों के हवाले से। और बताने की ये बात है कि जो ये मखसूस टोला सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, वो एक लार्जर स्केल पे परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मगर नाकामी कहीं ना कहीं। क्योंकि आप जब जब इस तरह के पोस्ट देखते हैं हम लोग भी, तो हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर जो मल्टीपल कमेंट्स हैं वो उधर जी जी उनसे सवाल करते दिखाई देते हैं। उनसे सवाल करते दिखाई देते हैं कि जनाब तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से है, तुम कोई ग्रे आईडी बनाकर तो नहीं बैठे हुए, तुम खुद को जी पाकिस्तानी जाहिर कर रहे हो, मगर हम्म, क्या मालूम कि वो कौन लोग हैं। ये एक बहुत सारे सवाल उठा रहे होते हैं और लोग अब सवाल कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर जो है वो इस तरह के जवाब आ रहे होते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जनाब ये पाकिस्तानी तो नहीं है कम से कम। बिल्कुल। आप देखें अली साहब, पिछली 5 दहाइयों से जो है ना पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की जो ये जंग है, जो आलमी ये दहशतगर्दी की जंग है, उसमें फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान खड़ा है। लेकिन इससे पहले हमने ये देखा कि जब भी कोई इस तरह के वाकयात हुए तो उसमें सारी सियासी पार्टियां एक पेज पर इकट्ठी हो गई कि मुल्क की सालमियत और बका के लिए। लेकिन अब अभी भी सारी पार्टियां माशाल्लाह एक पेज पर हैं, लेकिन एक इंतशारी टोला जो है वो मुसलसल मुसलसल इस तरह की हरकतें कर रहा है कि वो बैठ के कि भाई वो लोगों को ये मैसेज जाए, बाहर की दुनिया को ये मैसेज जाए कि शायद हम डिवाइड हैं और हम माशाल्लाह एक एटमी ताकत है, और जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो किसी गलत फहमी में नहीं है, उसको पता है। अब वो हमसे आमने सामने नहीं वो हमसे लड़ सकता, तो उसने इस तरह के जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, इस तरह के जो अनासर हैं, उनको वो पैसा दे के, डॉलर्स दे के, उनको खरीद के, तो वो कोशिश कर रहा है कि भाई, नाकाम कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे इदारों के सर खिलाफ आपकी जो है वो मुहिम चलाकर आपकी और लोग फाउंडेशन है उनके तकरीबन खिलाफ शोधा हों। फाउंडेशन पाकिस्तान, जब आप इन शोधा से मुलाकात करते हैं, इनकी फैमिलीज से मुलाकात करते हैं, उनकी फैमिलीज का क्या कहना है? देखें हम सब आप देख रहे हैं, यकीन हमें तो खबर चला दी आप ना एक यकीन टिकर काफ़ी है कि जी इतने शहीद हो गए, जी मगर उसका जो हम्म, खमियाजा है, उसका जो एक लॉस है, कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिलीज हैं शहीद हो रहे हैं, जिनकी फैमिली, वो उनसे जब बातचीत होती है वो क्या कहते हैं? जी चौधरी मदर इकबाल आप साहब, हम यकीन चाहेंगे। आप यकीन करें कि हम तो मतलब तकरीब में शोधा फाउंडेशन हमने बनाई है। हम शहीदों के जो मतलब कोई भी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनने से आज तक किसी ने भी, कोई सिविलियंस है, कोई सिविल सर्वेंट है, कोई फौजी है, कोई पुलिस वाला है,
या कोई सिक्योरिटी गार्ड है उसने अपनी शहादत पेश की है पाकिस्तान की बकाओ सालमियत के लिए, तो हम समझते हैं कि वो शहीद है और हमारे लिए इज्जत का निशान है। जब हम उनकी फैमिली से मिलते हैं, बेशक वो फख्र महसूस करते हैं कि हमारे बेटे ने या हमारे शोहर ने या हमारे भाई ने इस मुल्क के लिए जान दी, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा उनको इस चीजों पे अफसोस भी होता है कि ये जो सोशल मीडिया के जो इंतशारी टोले ने जो इस तरह की हरकतें की, या ये जो 9 मई के वाक़ये हुए जिसमें शोहदा की जो यादगारें हैं उनके साथ किया गया, तो इसमें वो उनको दुख भी होता है। उनको तो आप उनको फेस नहीं कर सकते जब आप उनके सामने बैठते हैं। जिस घर का एक सरबराह चला जाता है, जिस बहन का भाई चला जाता है, जिस माँ का बेटा जवान बेटा चला जाता है, तो उसको आप फेस नहीं कर सकते वो उनके दुख को। लेकिन माशाल्लाह हमारी बहादुर कौम है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ में मिला हूं कि एक बेटा शहीद हुआ तो माँ अपने दूसरे बेटे को तैयार कर रही है कि जाओ तुम इस मुल्क की खातिर कुर्बान हो जाओ। तो बेशक। मैं समझता हूँ ये इंतशारी टोला जो है, इसकी ये जो साजिशें हैं ये कामयाब नहीं हो सकती। हमारी इंशाल्लाह कौम सारी साथ है, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ है। देखिए ना, ये उनका काम तो नहीं है, ये तो सूबाई हुकूमतों का काम है अमन अमान और ये सारी चीजें देखना। और आप देख लें कोई कुदरती आफत आए तो फिर चलो जी पाक फौज को बुलाओ। अब कोई इस तरह की दहशतगर्दी हो, चलो जी दुनिया वहां से दूर भाग रही होती है और हमारे जवान जो है वो उस तरफ जा रहे होते हैं गाड़ियों में बैठ के। तो यार ये बहुत बड़ा दिल गुर्दे वाला काम है। और इसको मैं कहता हूँ खुदारा जो इस तरह के इंतशारी टोले हैं इनको आगे से काउंटर किया जाना चाहिए। ठीक, बहुत और ये शुक्रिया, इस बहुत तरह शुक्रिया चौधरी मदर इकबाल साहब। तकरीम शुदा पाकिस्तान फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन थे, बता रहे थे और बता रहे दुख का इजहार कर रहे थे कि जनाब देख लीजिए कैसे मुमकिन है कि जो खुशी बैरून मुल्क क़ुव्वतों को होती है, कुछ टोला ये ज़ाहिर करने की कोशिश करता है कि हम पाकिस्तानी हैं और जनाब हमें जो है वो बड़ी खुशी हो रही है, या वो ऐसे इजहार कर रहा होता है जिससे कहीं ना कहीं खुशी लग रही होती है कि उनको बड़ी खुशी हो रही है, मगर दर हकीकत एक मासिस के हवाले से जाएँ तो अब लोग काउंटर करना शुरू हो गए हैं, लोग अब सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि कैसे मुमकिन है कि बीइंग अ पाकिस्तानी कोई हम पर हमला करे, कोई ऐसी क़ुव्वत, तो ये खुशी हो। ये बहुत बड़े जो है वो सवाल हैं जो अब उनको जवाब देने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।